So hello friends, today we are discussing about English grammar. So in English grammar we हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स में क्या क्या फॉर्म्स हैं, मतलब V1 to V5 वर्ब फॉर्म्स हैं, जिसमें कि हम V1 है बेस फॉर्म गो, देन V2 है पास्ट फॉर्म वेंट, देन V3 है पास्ट पार्टिसिपल गॉन, देन V4 है इंग फॉर्म गोइंग, V5 है एस और ई एस जो लगाकर, मतलब उसका प्लूरल। तो इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हु इज डूइंग द एक्शन, और किसके बारे में, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है। देन मेजरली ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट से हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। देन इसके बाद हमें डिस्कस करना चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है ये कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्म करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस वाइज ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होती है। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, है ना। तो इज़ मतलब है, एम मतलब हु, आर मतलब है था थी, मतलब ये पास्ट में यूज़ होगा। वाज, वर ये प्रेजेंट में यूज़ होगा। देन वर, वर भी पास्ट में यूज़ होगा। विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ये लिखा हुआ है इधर। इन सिंगुलर प्रेजेंट with I, plural present, singular past, plural past, future। इसमें इवन हैव भी होना चाहिए। हैज़ भी होना चाहिए और हैड भी होना चाहिए। तो अभी देखते हैं टेंस में। टेंस को मैंने क्या किया, दो डायमेंशंस में ले लिया है। जैसे टेंस का फॉर्म है, एक डायमेंशन में हमने लिए जो सिंपल टेंस को ले लिए, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके अंदर जो होते हैं, जो फर्दर सेग्रीगेशन होता है, दैट इज इन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, तो चलो इसको फॉर्मूला बेस में देखते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। अभी हमने V1 ऊपर पढ़ा हुआ था, ये देखिए वर्ब फॉर्म में, इसीलिए मैंने पहले ये सब चीज़ें बताई। तो V1 में क्या है, बेस फॉर्म है। देन पास्ट सिंपल में भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस V2, ये देखिए ये V2 मतलब पास्ट फॉर्म। देन फ्यूचर सिंपल में क्या लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, ये देखिए V1 बेस फॉर्म, सब्जेक्ट ये विल हेल्पिंग वर्ब से ले लिया। देन वी हैव अभी टेंसेस के अंदर अभी हम कंटिन्यूस टेंस अगर देखें, तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसका फॉर्मूला कैसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। तो V4 में हमने क्या बोला है ऊपर, इंग फॉर्म रहता है, राइट। तो मतलब कंटिन्यूस जहाँ भी टेंस होगा, ये देखिए चारों में V4 लिया हुआ है हमने, राइट। देन परफेक्ट में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। ये देखिए तीनों जगह इधर पे हमने V3 लिया हुआ है। V3 क्या है देखते हैं ऊपर चल के, V3 है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल में भी मैंने दिया हुआ है गॉन, है ना। इसके बाद फिर क्या होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस, अभी पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4। तो अभी इसके सबके एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिंपल में आई प्ले क्रिकेट, सी वेंट, पास्ट सिंपल में शी वेंट होम, फ्यूचर सिंपल में दे विल कम, देन कंटिन्यूअस में आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, देन पास्ट कंटिन्यूअस में ही वाज स्लीपिंग, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई विल बी ट्रेवलिंग। तो इसी प्रकार से परफेक्ट में अगर आप देखेंगे, हमने फॉर्मूला पहले ही डिराइव कर लिया है, शी हैज़ फिनिश्ड वर्क। देन पास्ट परफेक्ट में दे दिया आई हैड ईटन।
देन फ्यूचर परफेक्ट में दे दिया शी विल हैव कंप्लीटेड वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या एग्जांपल है, दे हैव बीन प्लेइंग। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, शी हैड बीन स्टडिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, ही विल हैव बीन वर्किंग। तो इस तरह से टेंस फॉर्म होते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।